Good morning, good afternoon, and good evening from this beautiful city of Kaliningrad, Russia. Kaliningrad is very separate from mainland Russia. It does not come in mainland Russia, as I just said. Kaliningrad is an exclave which is surrounded by different borders. So why am I here in Kaliningrad? Why am I here? What I am doing here since 1 year? I'm studying MBBS at Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia, Kaliningrad, which is one of the 10 federal universities all over the Russia. सो हम लोग आज यहाँ पे क्यों हैं या हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले मेरी वीडियोस में देखा, कुछ शॉर्ट्स में देखा कि कैलिनग्राड कैसा दिखता है, IKBF कैसा दिखता है. सो दिस वीडियो इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर वीडियोस फ्रॉम माई लाइक आज तक जो भी मैंने अपलोड करा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि मैं पहली बार आज अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो मेरे से डायरेक्ट रीच आउट करके बात कर सकता है. सेकेंडली हम क्या बात करने वाले हैं कि MBBS क्यों करनी चाहिए बाहर, या फिर इंडिया में क्या वो है. एज वी ऑलरेडी सॉ दिस ईयर, अगेन पेपर लीक्स, अगेन रीनीट, अगेन बच्चों का टाइम वेस्ट, एंड क्योंकि करियर हमारा है हम उन चीज़ों से रिस्क नहीं ले सकते, हम उन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. आई एम नॉट सेइंग कि हम ज़्यादा बहुत पढ़ के या वो करके गवर्नमेंट की तरफ भागते रहें या गवर्नमेंट GMC को चेज़ करते रहें. आई एम सेइंग कि अगर हमारी कैपेबिलिटीज़ वही हैं, लाइक आई वॉज अ मीडियोकर स्टूडेंट, आई वॉज़न्ट अ टॉपर एट ऑल, I was a mediocre student. My biology was good, my physics was not at all good, my chemistry was okayish. So, do I not deserve to have MBBS? Do I not deserve to have pursue my degree what I want? I think I deserve. And from my perspective is कि इंडिया में सीट्स क्यों नहीं मिल रही हैं, या बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं. देर इज़ नथिंग टू बी शेमफुल ऑफ कि हम नहीं कर पाए या ऐसा कुछ. देर इज़ नथिंग टू बी शेमफुल ऑफ. इंडिया में सीट्स आप भी जानते हैं कितनी हैं, हम सारी जानते हैं कितनी सीट्स इंडिया में अवेलेबल है किसी भी GMC के लिए मेडिकल MBBS कंप्लीट करने के लिए. सो ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या बचता है हमारे पास कि हम अपना टाइम भी वेस्ट ना करें, अपने करियर पे भी आगे जाएं एंड चीज़ों को एक्सेल कर सकें, आगे बढ़ सकें कुछ चीज़ों को लेके. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं. जॉर्जिया, रशिया, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, रशिया एंड नेपाल. नेपाल वंस अगेन इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा सस्ता नहीं है, उतना ही बैठ जाता है क्योंकि वहाँ पे भी प्राइवेट कॉलेजेस ही होते हैं मैक्सिमम. रशिया के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं दे आर ओपन फॉर अस, दे आर हैविंग लाइक सिटिंग विद देयर वाइड आर्म्स वाइड ओपन कि आइए एडमिशन लीजिए, टेक योर डिग्रीज एंड यू कैन गो. प्रॉब्लम यहाँ बस एक है, प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ लैंग्वेज बैरियर है. लैंग्वेज बैरियर क्यों है, हमें लैंग्वेज क्यों सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एंड में यहाँ के 6 years के बाद यहाँ का पेपर देना पड़ेगा, यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इंडिया वापस जा सकते हैं एंड आगे की डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं. एंड ये गाइडलाइंस रशिया की नहीं है, ये गाइडलाइंस हमारे खुद के NMC की है. सो कोई भी डाउट हो आप लोगों को रिलेटेड टू कैसे एडमिशन करना है, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आई वॉज गेटिंग many messages on Instagram. So I thought this is truly important because somewhat we students regret कि छोटा मोटा रिग्रेट कहीं ना कहीं होता है. आई हैव सीन दिस कि ये वाली चीज़ पहले पता होती तो शायद मैं ये वाली कंसल्टेंसी चूज़ ना करता, या ये वाली चीज़ ये ऐसे पहले पता होती तो मैं ये इसकी जगह ये चूज़ करता. पर्सनली स्पीकिंग मेरे को मेरी कंसल्टेंसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट कंसल्टेंसी आई हैव हियर, दे आर वेरी हेल्पफुल. बट आप लोग अगर गलत कंसल्टेंट से ना आए तो क्या फ़ायदा रहेगा आपको, उन क्या नुकसान रह सकता है या क्या फ़ायदा रह सकता है, कहाँ आप पैसे बचा सकते हैं या कहाँ आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं जो कि आपको नहीं पता है. तो एक छोटा सा मैं आपको एक प्रोसीजर बता देता हूँ कि क्या प्रोसीजर होता है. सबसे पहले आप एक कंसल्टेंट चूज़ करते हैं. बहुत सारे कंसल्टेंट है, मैं नाम ले लेता हूँ. मैं जो फॉर एग्जांपल जो कंसल्टेंट्स हैं, EOCL, डॉक्टर स्क्वेरी, डॉक्टर मेहताब and many more, docs abroad, study abroad, AKC, ulme, there are many consultancies, many consultancies.
आप उनके थ्रू उनको एक कंसल्टेंसी फ़ीस पे करते हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करके रशियन में आप वो उनके कॉलेजेस में, आपके डिज़ायर्ड कॉलेजेस में भेजते हैं। एक और गलती जो हम करते हैं, जो हमें नहीं करनी है, हमें 5 या 6 कॉलेजेस स्टेट करने हैं। इससे होता क्या है कि इफ़ अगर पहला कॉलेज मेरे प्रेफ़रेंस का भर जाता है, तो मैं सेकंड कॉलेज या थर्ड कॉलेज में भी एडमिशन ले सकता हूँ। क्योंकि यहाँ एडमिशन प्रोसीजर्स में जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो कम होती हैं एंड इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, एज़ वी ऑल नो। दैट इज़ द रीज़न कि हमें थोड़े ज़्यादा चॉइसेस रखने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक आइडियल लिस्ट है, प्रायोरिटी लिस्ट, जिसको मैं एक आइडियल प्रायोरिटी लिस्ट रखता हूँ। First pay IKBFU. I always prefer IKBFU because I am very satisfied, highly satisfied with IKBFU, what IKBFU offers, what IKBFU has, what study level it has in here, and the city. क्योंकि 6 साल is not a short time. 6 साल मुझे रहना है एक ऐसी सिटी में, एक ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करके। 6 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, वी कैन रियली अंडरस्टैंड दिस। सो दैट्स द रीज़न कि मैं पहले पे IKBFU रखता हूँ। सेकंड पे आई वुड सजेस्ट NSMU। थर्ड कैमरोवो। कैमरोवो अपनी FMG पासिंग रेशो के लिए, कॉज सिटी कैसी भी हो, कोल्ड कितना भी हो, वेदर कितना भी एक्सट्रीम हो, लेकिन जो FMG रेशो है दैट इज़ लास्ट ईयर इट वाज 91%। सो यू कैन सी कि क्यों हम कैमरोवो को भी अपनी ऊपरी लिस्ट में रख रहे हैं। NSMU, कैमरो, देन सेवास्तोपोल इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। कजान इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। कजान फेडरल की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बट वी कैन चूज कजान स्टेट एट द सेम टाइम। दीज आर सम ऑफ द कॉलेजेस जो मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखना चाहूँगा, या फिर आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखिए इन कॉलेजेस को। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये जो कंसल्टेंट होता है, ये आपके पेपर्स ऑन ग्राउंड कंसल्टेंट को भेजता है, जो उस सिटी में बैठा हुआ है उसको भेजते हैं। वो अपने यूनिवर्सिटी में, आपके डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में आपके डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। वन मोर थिंग टू नोट, आप 10 कॉलेजेस में अप्लाई कीजिए या फिर 15 या फिर एक, आपकी कंसल्टेंसी फीस सेम रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। एटलीस्ट मेरे को नहीं देना पड़ा। आई हैव नॉट सीन कि मैं एक्स्ट्रा कॉलेज में अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। दिस इज़ वन पॉइंट। देन नेक्स्ट कुड बी, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी, वो जो कंसल्टेंट ऑन ग्राउंड होते हैं वो अपने कॉलेजेस में, रिस्पेक्टेड कॉलेजेस में आपके डॉक्यूमेंट्स आगे करते हैं। देन डॉक्यूमेंट्स आपके आगे लिए जाते हैं, स्टडी करे जाते हैं कि यू आर लाइक अब बेसिक क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। क्या आपने 60% है केमिस्ट्री में, क्या आपके 60% एटलीस्ट बायोलॉजी में है, क्या आपके 60% एटलीस्ट फिजिक्स में है, क्या आपने नीट पास किया है। हाँ, रशिया के लिए भी नीट एटलीस्ट पास करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉज यहाँ पे नीट की स्कोर कार्ड भी मांगा जाता है, सॉरी। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया था, एंड ट्रस्ट मी, जो एक पढ़ने वाला बंदा होता है जिसको MBBS परस्यू करना है, आई थिंक कि इतना क्राइटेरिया उसका ऑलरेडी कंप्लीटेड होता है। इतने क्राइटेरिया के लिए उसको चिंता करने की मे भी ज़रूरत ना हो। बट अगर आप क्राइटेरिया के क्लोज भी हैं तो आप अपने कंसल्टेंट से बात करके आप चीज़ें वो कर सकते हैं, आप चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर आता है, आपका टेस्ट लिया जाता है। अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग प्रोसीजर होता है। जैसे लास्ट ईयर जब तक मेरे एडमिशन नहीं हुआ था, मैंने कबार्दिनो में भी अप्लाई करा था। सो कबार्दिनो का ऐसा था कि वहाँ ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, मतलब आपका एडमिशन एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होगा। दैट मीन्स मेरे को फ्लाई करके कबार्दिनो जाना था, वहाँ एग्ज़ाम देना था, एंड अगर मैं फेल कर जाता तो आई वुड फ्लाई बैक टू इंडिया। सो दैट इज़ अ लिटिल बिट रिस्की। तो छोटी छोटी चीज़ें ये सब भी देखनी पड़ती हैं हमें कि कौन से कॉलेजेस में कैसी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस तरीके का एडमिशन प्रोसीजर है। देन एडमिशन लेटर आने के बाद आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम आप पास कर जाते हैं। उसके बाद आपका इनविटेशन लेटर आता है, विच इज़ द बेसिक नीड फॉर योर वीज़ा, फॉर योर स्टूडेंट वीज़ा। इनविटेशन लेटर इज समथिंग कि कॉलेज आपको इनवाइट कर रहा है कि कम टू दिस यूनिवर्सिटी, यू आर इनवाइटेड। ऐसा इनविटेशन लेटर आने के बाद आप चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, आपकी प्रोसीजर और आगे बढ़ता है, एंड आपका वीज़ा आता है। पासपोर्ट आपको मैंडेटरी है कि पासपोर्ट आपको पहले से इन सब प्रोसीजर के पहले से आपको पासपोर्ट बनवा लेना है। आपका देन इनविटेशन लेटर के बेसिस पे आपका वीज़ा मतलब वीज़ा लिया जाएगा, वीज़ा के लिए अप्लाई करा जाएगा। सेकंड थिंग, आपको यहाँ पे आने से पहले PCC ज़रूर करानी है, पुलिस वेरिफिकेशन। PCC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। PCC को अपोस्टाइल भी कराना मत भूलना, जिससे वीज़ा रिन्यूअल में आपके पैसे बचेंगे। हर साल आपको वीज़ा रिन्यूअल के पैसे नहीं देने पड़ेंगे।
सेकेंडली इसके बाद हमारा एडमिशन प्रोसीजर हो चुका है, वीज़ा हमारा आ चुका है। नाउ यू आर गोना फ्लाई टू योर डेस्टिनेशन सिटी, वट एवर यू हैव सेलेक्टेड, आप अगला वहाँ फ्लाई करेंगे। यू कम हेयर एंड आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। आप नए मोटिवेशन के साथ MBBS जर्नी अपनी आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट MBBS अब्रॉड और MBBS रशिया। रशिया इज़ लिटिल बिट सेफ एंड हैव थोड़ा सा अच्छे रिलेशंस, थोड़ा सा रिस्पेक्टेड भी है ये यहाँ की डिग्री। दैट्स वाई आई चूज़ रशिया एंड दैट्स वाई यू शुड ऑल्सो चूज़ रशिया। आपको बस एक कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए, कॉलेज में पढ़ाई कितनी होती है, उसका FMG रेशो क्या है, वो उन सब का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू रिमेंबर दैट हमें यहाँ से वापस इंडिया जाना है, जाके नेक्स्ट और FMG जो भी होता है वो हमें देना है एंड इंडिया में अपनी आगे की जर्नी परस्यू करनी है। जस्ट बिकॉज हम 1 या 2 सब्जेक्ट की वजह से इंडिया में रह गए थे या इंडिया में मेरे को सीट नहीं मिली, दैट डज नॉट मीन कि मेरे को बाहर ही रहना है। वी वॉन्ट टू कम बैक टू इंडिया, FMG दे के अपनी MS MD वट एवर यू गाइज वॉन्ट, या फिर MBBS करके ही सेटल होना, तो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपके लिए इसी वीडियो में और शॉर्ट्स डाल दूंगा कुछ कुछ कि हाउ आर मेरी क्लासरूम्स कैसे हैं, हम लोगों की और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्रिकेट होता है नहीं होता है, लाइक अभी क्रिकेट सीज़न चल रहा है, सो वो सब किस तरीके से चीज़ें होती हैं। सो एन्जॉय दोज शॉर्ट्स एंड Kaliningrad is waiting for you. If you are interested, please let me know. And if you have any doubts also, only serious ones though, not any scramble questions or anything, only serious doubts. My WhatsApp number is open for you guys. Thank you. Signing out. चलो 3 cheers for नो बॉल है, नो बॉल, नो बॉल। फिर हिट दी, फिर हिट दी। Catch it!